आज का हमारा प्रमुख विषय है प्रमुख ऑपरेशंस एवं युद्धाभ्यास जो 2023 से लेकर के 2025 तक अब तक हो चुके हैं। उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी और आने वाले सभी एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो आपके पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस में भी इनके क्वेश्चंस बार बार देखे जा चुके हैं और उसी के बिहाफ पे हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो सबसे पहला जो हमारा वो है कि ऑपरेशन जो अलर्ट था वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट को चलाया गया। और जब भी आप देखते हैं कि अलर्ट जारी करता है तो वो सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है, तो इसीलिए ये गुजरात और राजस्थान के बाड़मेर में ऑपरेशन अलर्ट जारी किया गया था भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। बात करते हैं वहीं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ऑपरेशन आता है ऑपरेशन नारकोज। ऑपरेशन नारकोज आरपीएफ के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोज चलाया गया था। वहीं बात करें ऑपरेशन आहट भी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। वहीं बात करें नेक्स्ट अपना ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया था। यानी कि जब भूकंप प्रभावित हुआ था तुर्की और सीरिया तो उनकी मदद के लिए जो हमने ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन दोस्त था। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे चला गया। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए आर्मी गुडविल स्कूल एजुकेशन टूर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का चलाना इसका उद्देश्य था। यानी कि जो लद्दाख के दूरस्थ इलाके हैं उनमें जो बच्चे हैं उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना, ये इस ऑपरेशन का इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया इसका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स जो था वो ब्रिटिश नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य यूक्रेन के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करना था। वहीं बात करें आगे ऑपरेशन कावेरी की। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृह युद्ध की वजह से सूडान में चल रहे गृह युद्ध की वजह से सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नेवी द्वारा नौसेना द्वारा INS सुमधा नामक जहाज को इस ऑपरेशन में काम में लाया गया था। कहाँ पे चलाया गया। गृह युद्ध जब सूडान में हुआ तो वहाँ पे ऑपरेशन कावेरी भारतीयों को फंसे हुए को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया, यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। वहीं ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। वहीं बात करें आगे, तो आगे आपका जो ऑपरेशन आता है वो है ऑपरेशन करुणा जो था वो चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आइए जान लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तो भारतीय नौसेना के 3 जहाज INS शिवालिक, INS कोमारता और INS सावित्री मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर म्यांमार को पहुंचे थे। आइए बात करते हैं ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि आपकी CBI के द्वारा ये ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था, जिससे देश के भीतर के संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त किया जा सके। वहीं बात करें अगले ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन जो त्रिनेत्र है आपका ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 और सुरक्षा बलों यानी कि सेना और पुलिस के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया था। बात करें ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस की, तो ऑपरेशन जो सदर्न रेडिनेंस है वो आपका संयुक्त समुद्री बल यानी कि CMF के द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो सेशेल्स में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें किसने INS ने भाग लिया था। तो इंडियन नेवी के INS सुनयना ने इसमें भाग लिया था। बात करें वहीं आगे, तो ऑपरेशन जो सजग है ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए ये चलाया था। बात करें वीर गॉर्जियन 2023 अभ्यास, तो आप सभी को जैसा कि पता होगा जो वीर गॉर्जियन अभ्यास है
वो भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है और ये एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच में पहली बार शुरू किया गया था। यानी कि इससे पहले कोई भी जो अभ्यास था वो हमारा किसी के साथ में वायुसेना का नहीं होता था और जापान के हयाकुरी एयर बेस पर ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय वायु अभ्यास था वीरगोर्जियन युद्धाभ्यास, जापान के साथ में पहला युद्धाभ्यास। बात करें साइक्लोन फर्स्ट, तो साइक्लोन फर्स्ट जो अभ्यास था हमारा, साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र की थल सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था जो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। आज की वीडियो में इतना ही, सेकंड पार्ट में मिलते हैं वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें।